फास्टिंग शुगर 150-160 देखकर पहला सवाल ये होता है, शुगर कब सीरियस मानी जाती है? ओपीडी में डॉक्टर एक नंबर नहीं देखते हैं, हम एक क्लियर लाइन देखते हैं। आज मैं आपको वही एग्जैक्ट लाइन दिखाऊंगी जिसके पहले फास्टिंग शुगर बढ़ गया तो सिर्फ अलर्ट मानते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसको सीरियस मानते हैं। सबसे पहले एक हार्ड ट्रूथ समझिए, फास्टिंग शुगर डायबिटीज का फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। ओपीडी में रोज पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं डॉक्टर फास्टिंग बिगड़ गई, पर डॉक्टर पूछते हैं कब से, कितनी बार और बाकी नंबर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट फास्टिंग शुगर सिर्फ एक नंबर होता है, डिसीजन नहीं। डॉक्टर कभी भी सिर्फ फास्टिंग शुगर देख के डिसाइड नहीं करते हैं। ओपीडी में हम 5 चीजें के साथ देखते हैं। पहला, एक दिन वर्सेस ट्रेंड। सिर्फ एक दिन फास्टिंग 150 आएगा तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन लगातार 4 से 5 दिन रोज 150 के ऊपर आएगा तो वो एक सिग्नल होता है। डॉक्टर एक रीडिंग से नहीं, ट्रेंड से डिसीजन लेते हैं। दूसरा, HbA1c 3 महीना का एवरेज शुगर। अगर HbA1c कंट्रोल में है और फास्टिंग कभी कभी ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर पैनिक नहीं करते हैं। इस स्टेज पर डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं, तुरंत डिसीजन नहीं लेते। तीसरा, पोस्ट प्रांडियल शुगर। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न समझिए, अगर फास्टिंग शुगर 150-160 आ रहा है पर खाने के 2 घंटे के बाद पोस्ट प्रांडियल या पीपी शुगर नॉर्मल है तो ये डाइट से रिलेटेड नहीं होता है। अक्सर प्रॉब्लम लिवर से ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होने से और इंसुलिन रेसिस्टेंस रिलेटेड होता है। चौथा, लेट डिनर, बहुत लो कार्ब डिनर, स्ट्रेस या पुअर स्लीप, ये सब फास्टिंग शुगर को ऊपर ले जा सकते हैं और पेशेंट तो बिना मतलब टेंशन लेते हैं फास्टिंग शुगर बिगड़ गया है। पांचवा, मेडिसिन टाइमिंग। अगर दवा सही है पर गलत टाइमिंग पे ले रहे हैं तो तब भी रीडिंग्स मिसलीडिंग होता है। इसीलिए डॉक्टर हमेशा पूछते हैं दवा कब लेते हैं, कौन सी, कितना दिन से। अब मैं सीधा जवाब देती हूँ, फास्टिंग शुगर कब सीरियस मानी जाती है? डॉक्टर तब कंसर्न लेते हैं जब फास्टिंग शुगर 140-160 बार बार आ रहे हैं, HbA1c भी ज्यादा है और पीपी शुगर भी बिगड़ने लगे। इस कॉम्बिनेशन में डॉक्टर ट्रीटमेंट को रीथिंक करते हैं, लाइफस्टाइल के साथ साथ दवा पर भी। सिंपल लैंग्वेज में यही वो पॉइंट है, डॉक्टर फास्टिंग शुगर को कब सीरियस लेते हैं। एक नंबर से डॉक्टर घबराते नहीं, पैटर्न से डॉक्टर एक्शन लेते हैं। कब टेंशन लेना गलती होता है? अगर HbA1c कंट्रोल में है, फास्टिंग कभी कभी हाई है, रिसेंट दिनों में स्लीप या रूटीन डिस्टर्ब हुए तो तुरंत मेडिसिन बदलना जल्दबाजी का डिसीजन होता है। अगली बार फास्टिंग शुगर 150 से ज्यादा आएगा तो ये 3 चीज याद रखिए। गूगल पर सर्च ना कीजिए, खुद से दवा मत बदलिए, 3 से 5 रीडिंग्स का पैटर्न देखिए, HbA1c का कंट्रोल कैसा है देखिए और अपने डॉक्टर से शांत तरीका से डिस्कस कीजिए। डायबिटीज नंबर से कंट्रोल होती है, डर से नहीं। जब आप ओपीडी का लॉजिक समझते हैं तब आप शुगर को कंट्रोल कर पाते हैं।